हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे खाली एक एमएस पावर पॉइंट की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें फॉन्ट ग्रुप को सीखना है, तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक वो ले लेते हैं शीट। यहाँ पे ब्लैंक जो हमारा स्लाइड है, इसको ले लेते हैं और इसमें एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ड्राइंग में, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना आ जाएगा। और जो हम एम एस वर्ड में जैसे रैंडम पैराग्राफ लेते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक हम रैंडम पैराग्राफ ले लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आ चुका है और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम बड़ा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको इतनी की ज़रूरत हमें है नहीं, तो हम इसको हटा देंगे और इसी पैराग्राफ को बस इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए कि हम क्या करने वाले हैं। अब जैसे कि हमने इस पैराग्राफ को बड़ा कर लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसकी अगर डिज़ाइन वगैरह आपको चेंज करनी हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और कोई भी अगर आपको टेक्स्ट का डिज़ाइन अगर कोई भी दूसरा चाहिए हो, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट के डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट के डिज़ाइन आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये आप यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट, इससे ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसको वापस से नॉर्मल करना हो, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग है, अगर इसको हटाना है तो इस पर क्लियर पे क्लिक कर दो। तो देखिए कुछ इस तरीके से जैसे पहले हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वैसे ही वहाँ पे नॉर्मल हो गया है और बाकी का जो हमारा टेक्स्ट था वो वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था। अब इसको हम सेलेक्ट करके दोबारा से बड़ा कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा आता है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज का मतलब ये है कि जैसे अभी हम टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हैं सेलेक्ट करके, वो यहाँ से आप कर सकते हो सिंपल सा, यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो उसकी फॉन्ट के जितना साइज अगर आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हो, और अगर कम करना हो तो इस तरीके से यहाँ से कम भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है इंक्रीज फॉन्ट साइज का। इंक्रीज फॉन्ट साइज का मतलब भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है कि जैसे आप यहाँ से टेक्स्ट को अपने बड़ा कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ से भी आप बड़ा करते हो, लेकिन एक एक करके। जैसे कि आप माउस से आप क्लिक करोगे एक बार, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बड़ा होगा और इसे क्लिक कर पे अगर आप यहाँ पे जो एक अगला ऑप्शन है इसी में यहाँ पे लिखा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये क्या करेगा कि इसको छोटा करेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसे अगर आपको बोल्ड करना हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे इसको इटैलिक करना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इटैलिक भी कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट हल्का सा यहाँ पे रोटेट हो जाता है। फिर इसके बाद दोबारा इसको सेलेक्ट करके अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन लगानी हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इसके पीछे बैकग्राउंड में एक शेडो देनी हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे टेक्स्ट शेडो का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शेडो बनी हुई आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इस फॉर्मेटिंग को अगर आपको हटाना हो, जैसे कि अगर ये हमने फॉर्मेटिंग जो लगाई है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन लगाई है और शेडो लगाई है, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर का। जैसे हमने इसको क्लियर करने के लिए फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया था, कुछ इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी फॉर्मेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से हट जाएगी और जैसे हमारा पहला टेक्स्ट था, जैसे हमने इसको लिया था उस प्रकार से यहाँ पे ये दिखने लगेगा। इसको हम थोड़ा सा वापस से वैसे बड़ा कर लेते हैं जैसे हमारा पहले था, ये जैसे हमने इसको कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें स्ट्राइक थॉट का। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके ये जो वर्ड होता है इसको ये बीच में से कट कर देता है कुछ इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बीच में से कट करना हो तो कुछ इस तरीके से ये इसको कट कर देता है। दोबारा इसको सेलेक्ट करके अगर आपको इसको हटाना है तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए और ये हटा सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें कैरेक्टर स्पेसिंग का। अब यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको जैसे यहाँ पे वेरी टाइट, मतलब कि आपका जो कैरेक्टर लिखा है, जैसे कि आपने इसको जिसको सेलेक्ट करके रखा है, इनको एकदम चिपका के रखना हो, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वेरी टाइट का, या फिर हल्का सा टाइट करके रखना हो, या फिर नॉर्मल जैसा अभी तो है ही। फिर इसके बाद अगर लूज करना हो, मतलब थोड़ा सा दूर करना हो उसको, तो यहाँ पे आप दूर कर सकते हो, या वेरी लूज, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लूज हो जाता है। इसी तरीके से आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन हमें मिलता है चेंज केस का।
अब चेंज केस का मतलब ये है कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो, जैसे कि आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर आपको किसी भी वर्ड को स्मॉल करना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इस वर्ड को स्मॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं देखिए इसको इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ ऊपर के एक पूरे पैराग्राफ को और इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्मॉल का। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो सभी वर्ड यहाँ पे स्मॉल हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि सभी वर्ड हो जाए कैपिटल, तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इनको कैपिटल भी कर सकते हो, या फिर अगर कैपिटल नहीं करना हो, किसी को स्मॉल और कैपिटल करना हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वर्ड कैपिटल और एक वर्ड स्मॉल यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी नहीं करना हो तो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे टॉगल केस का। टॉगल केस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो पहला वर्ड होता है वो स्मॉल होता है और बाकी वर्ड सब होते हैं कैपिटल। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने कैपिटल किया और वापस अगर मुझे इसे टॉगल केस में ले आना, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारे पहले वर्ड हैं वो यहाँ पे कैप स्मॉल हो चुके हैं और बाकी के वर्ड हमारे कैपिटल हैं। और वापस अगर इनको आपको क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। या फिर वापस से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस, इस पर क्लिक करके जैसे पहले आपका सेंटेंस था उस तरीके से भी यहाँ पे उसको ले सकते हो। या फिर इसको टेक्स्ट को अगर आपको बड़ा करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो टेक्स्ट है इस पर आप कलर डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको कलर मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कलर हैगा। अब इसी के बाद एक और ऑप्शन मिलता है इसके नीचे यहाँ पे एयर ड्रॉप का। अब इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो, तो ये क्या करेगा कि जैसे भी आपको, जैसे यहाँ पे देखिए आपने ये जो ग्रीन कलर किया है, आप चाहते हो ये ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग इस पर कॉपी हो जाए और किसी और पे भी लग जाए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बस उस पर क्लिक किया तो वो फॉर्मेटिंग लग गई। जैसे कि मान लीजिए हम इस पर कोई रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एयर ड्रॉप का, इस पर जैसे हम क्लिक करके इस कलर के पास जैसे जाएंगे और ये देखिए जैसे रेड होगा, आप माउस से जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि देखिए अभी ये रेड हो रहा है, आप माउस से जैसे क्लिक करेंगे तो वही कलर वहाँ पे ड्रॉ होके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक और ऑप्शन है मोर स्पेसिंग का। अगर आपको स्पेसिंग अगर बढ़ानी हो, जैसे कि यहाँ पे अब आप सेलेक्ट करते हो जैसे इसको यहाँ पे, और स्पेसिंग अगर और बढ़ानी हो आपको, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है मोर स्पेसिंग का। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी एक पॉपअप विंडो आ जाती है। यहाँ पे अभी ये नॉर्मल है, आप जैसे यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैंने किया तो यहाँ पे एक्सपेंड पे आ गया है। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से जैसे आप बढ़ाओगे और ओके करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फैलार, इसको मतलब ये थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, जो आपका पैराग्राफ है उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ला देगा। अगर आप दोबारा क्लिक करके इस पर दोबारा जाएंगे तो दोबारा से इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको वापस से नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल करके जैसे ओके करोगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। इसी के अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉन्ट का, जो यहाँ पे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ये इसकी मोर सेटिंग्स ऑप्शन होता है, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। जैसे यहाँ पे अभी आप कर रहे थे, यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट, वही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ से आपको कोई डिज़ाइन लगाना हो टेक्स्ट पे तो यहाँ से लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट का अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको अंडरलाइन का। अगर आपको कोई अंडरलाइन लगानी है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके एक डबल अंडरलाइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसमें अगर आपको कोई कलर करना है अंडरलाइन पे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अंडरलाइन कलर का। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो और ओके करोगे तो देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बनकर आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं इफेक्ट्स के। इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे लिखा है सब स्क्रिप्ट स्ट्राइक थॉट में हमें पता है कि ये जो टेक्स्ट होता है उसको ये कट कर देता है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो ये टेक्स्ट होता है उसको यहाँ पे ये कट कर देता है। फिर इसके बाद अगर दोबारा जाएंगे इस पर और इसको वापस से अनचेक कर देंगे तो वो हट जाएगा। फिर यहाँ लिखा है डबल स्ट्राइक थॉट, मतलब कि एक अभी लाइन आ रही थी, उसके अलावा आप चाहते हो कि डबल लाइन आए, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये डबल लाइन बनकर आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए हो तो दोबारा इस पर क्लिक करो, इसको अनचेक कर दो। फिर इसी के नीचे अगला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा है सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हो X2 या फिर लिखा हो यहाँ पे H2O, जैसा कुछ इस तरीके से लिखा हो, तो आप जैसे कि 2 को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको सुपर स्क्रिप्ट करके जैसे ही ओके कर दोगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट नीचे चला जाए, जैसे कि देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके दोबारा से मोर ऑप्शन पर जाके यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, उसको नीचे लेके आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को और अगले ऑप्शन पर चलते हैं जो यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ लिखा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब क्या है कि जब इस पर हम चेक करके ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये सभी वर्डों को कैपिटल में मतलब जो होते हैं उनमें ये कन्वर्ट कर देता है। दोबारा इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर स्मॉल कैप की जगह यहाँ पे ऑल कैप कर दोगे, ओके कर दोगे तो कुछ इस तरीके से ये उनको और बड़ा करके यहाँ पे शो कर देता है। इसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इफेक्ट्स का, इस पर हम क्लिक करके इसे कुछ करेंगे तो ये ओके करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इफेक्ट वाला ये ऑप्शन यहाँ पे डाल देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और किस तरीके से आप टेक्स्ट में इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन डाल सकते हो। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाओ और टेक्स्ट में आपको अलग अलग प्रकार की अगर डिज़ाइन डालनी हो तो किस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का आप यूज़ करके उसको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा।